रवि, मैंने तुझे यहाँ पे मदद करने के लिए बुलाया था और तू यहाँ पे भी लड़कियों के साथ लगा हुआ है। रिलैक्स भाई रिलैक्स, आप ही का काम कर रहा हूँ मैं। देखो ये देखो, ये हेलोजन। बस कुछ ही देर में सारे टैंक सूख जाएंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर तूने ये सब इतनी जल्दी किया कैसे? बिजनेस भाई, प्योरली बिजनेस। मैंने उस लड़की से कहा कि अपनी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लाइटिंग उसकी होगी और बदले में वो अपने फंक्शंस के हर कॉन्ट्रैक्ट में आपको रेकमेंड करेगी। सिंपल। माल कर दिया यार तुमने। वो सब तो ठीक है, पहले तो मुझे एक बात बता, ये टेंट तो सूख जाएंगे, मगर ये जो हेलोजन लगी हुई है, इनके बिजली के बिल जो आएंगे उनका क्या करेंगे? इसने आपका नुकसान भरने से मना कर दिया, उसी का ग्रांट यूज करेंगे। और ये जो हेलोजन है, इनकी पेमेंट क्या करेंगे? 3 days। तो छोटे भाई को कुछ टिप्स दे दो भैया। नेक्स्ट टाइम छोटे, तो क्या ना, क्या भी लेट हो रहा हूँ मैं, चलता हूँ फिर। हेलो सर। नो सर, ये मेरी नहीं है। आओ तो मैं सच कह रही हूँ, ये चिट मेरी नहीं है। बाहर जाइए। तो प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए। आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किलों से एग्जाम दे पा रही हूँ, तो मेरे लिए एग्जाम देना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी, मेरे दादू का सपना सब अधूरा रह जाएगा। सब प्लीज, सच में ये चिट मेरी नहीं है। आप चाहे तो मेरी राइटिंग मैच करके देख लीजिए, इसलिए मेरी राइटिंग भी नहीं है। सब प्लीज, सब इस हैंड राइटिंग को सबकी हैंड राइटिंग से चेक करते हैं। सॉरी सर, सॉरी सर, सर सॉरी। बाहर जाओ, बाहर जाइए। सर सॉरी। देखिए, थैंक यू सर। क्या किया तुमने? उसने कहा जी वो पेपर एग्जामिनेशन में चीटिंग करा। शर्म नहीं है तुझे? और क्या सोचा था तुमने कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा? यूथ लीडर हूं, गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करता मैं। ध्यान दीजिए, पास कर दो सर। अरे मैं ऐसे कैसे पास कर सकता हूं? गलत, गलत किया इसने। अरे सर को एक बार मेरा नाम ले लिया होता, सर तुझे क्वेश्चन पेपर देते, घर बैठ के अच्छे से रट्टा मारता, यहाँ आके अच्छे से लिख लेता, तेरे लिए भी आसानी हो जाते, मेरे लिए भी। क्या जाता तेरा? हाँ तो सर इसकी शराफत तो देखिए, ये मुझे जानता है कि मैं यूथ लीडर हूँ, इसके बाप के साथ मेरे अच्छे संबंध भी है, फिर भी मेरा नाम नहीं लिया। क्या कर रहा था तू? अगर मेरा नाम लेता तो ये नौबत आती कभी? आप उसे चीटिंग करने देते ना, पेपर दे देते उसे, देते ना सर। और मैं ऐसे कैसे? जान दीजिए सर, कुछ और बात करते हैं। सर आपने बताया नहीं कि भाभी और आपकी बच्ची मेरठ वाली ट्रेन से आ रहे हैं? गलत बात है ना सर, आपको बताना चाहिए ना। आपको पता है कि सर जमाना कितना खराब है, क्या हो रहा है आजकल। नहीं सर, टेंशन मत लीजिए। अब इत्तेफाकन उसी ट्रेन में मेरे कुछ बंदे ट्रैवल कर, हम ये राउडी किस्म के लोग हैं और बात बात पे औरतों को छेड़ते हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं। असल से पैदल है ना लोग। अरे सर अब डरिए नहीं सर, मैं हूं ना सर। अभी उन्हें फोन लगाता हूँ, मेरी बात कभी नहीं डालते हूँ। उनसे कहूंगा कि भाभी और बच्ची का अच्छे से ख्याल रखें और घर तक सही सलामत पहुंचाए। अरे मोना यहाँ क्या करो, क्या सर पास कर देंगे तुझे। असल आने वाले पेपर सर से ले लेना, अच्छे से रट्टा मारना और अच्छे से लिखना, नाक मत कटाना अपनी। जा चलिए सर, मैं भी चलता हूँ, कुछ काम हो तो याद रखना। जय माता दी। सर क्या साला, वो तो एकदम से चूहा बन के घूम रहा था।
एक्सक्यूज मी, सॉरी, वो गलती से हो गया। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तुम लड़के कभी किसी से पर्सनल हो भी नहीं सकते। गलती करो और बस सॉरी बोल के वहां से निकल जाओ। तुमने भी यही किया, बिना ये जाने, बिना ये सोचे तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी जिंदगी स्पॉइल हो सकती थी आज। लेकिन आई एम श्योर तुमने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा और तुम समझोगे भी नहीं। तो क्या है ना, आज तक तुम्हें कभी किसी ने समझाया ही नहीं होगा। लड़के हो ना, हर चीज बिना मांगे ही मिल जाती है। वो तो हम लड़के हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी लड़ना पड़ता है, मांगना पड़ता है। तुम लड़कों का क्या है, बस गलती करो और बड़े मजे से वहां से निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर इस चीटिंग के बारे में जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो उन्हें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उंगलियां तो हम लड़कियों पर उठाई जाती है, लड़कों पर नहीं। क्यों बे? कौन है करारी कुड़ी? यानी कौन सी ऐसी बोल के चली गई? चीटिंग शीटिंग में तो बहुत ध्यान देता तेरा, इन सब चीजों में नहीं है। पता कर कौन है। लाइटें शाइटें जरा बढ़ाओ, रौनक चौनक जरा अच्छी होनी चाहिए। अरे बेबे अब तो दे दो। क्या? अरे बेबे क्या नहीं, बेबे पैसे। बेबे ध्यान है आपको, एडवांस में देने की बात हुई थी। बेबे अब तो पूरा मंडप भी तैयार है, अब तो दे दो बेबे पैसे। हाँ, तेरी तैयारी मुझे पहले चेक कर लेने दे। ले यहाँ कनात लगाई नहीं, नंगी रहेगी दीवार सारी है। और इतना ढीला काट। बेबे तुम भी ना। अरे यहाँ कोई कपड़ा लगाओ यार। लो गुड़ हो गया, अब तो ठीक है, अब दे दो पैसे मैनू। हाय हाय, कितना बेसब्र है तू, भागे नहीं जा रही तेरे पैसे लेके मैं कहीं पे। अरे बेबे आपने नहीं भागना, बेबे मैंने भागना है। बेबे रोज दी लेबर है, बेबे रोज पैसे देने पड़ते हैं। अब तो कल ही आएंगे मंडप हटाने वास्ते। तो तू पैसे भी कल ही आके ले जाना है। वो वैसे भी हफड़ा तफड़ी में किया गया लेन देना शुभ नहीं होता जरा भी। और मैंने तो अभी अम्बे माता को लड्डू भी नहीं चढ़ाए। तू कल आके ले जाना पैसे सुख शांति से। है शांति? अरे बेबे पर मैं लेबर हूँ, क्या जवाब दूंगा? अरे यार क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सारे काम खत्म होंगे ना, चलो ना। अभी चलते हैं ना। फोन छोड़ो ना, चलो अब। अरे बड़े भैया का फोन है। हाँ जी भैया। तू यार एक काम कर, जल्दी से यहाँ पे 3000 रुपए लेके आ जा, बहुत अर्जेंट है। अरे भैया मैं तो अभी तक यहाँ से गया नहीं, तो पैसे कहाँ से लाऊं? क्या तू अभी तक यही है? क्या क्या कर रहे तू? पहली डेट भैया उस हेलोजन वाली के साथ। हेलोजन लाइट की पेमेंट आपके टेंट चुकाने के बदले। एक तो इस बुढ़िया ने मेरा जीना आराम करके रख दिया, ऊपर से रवि को लड़कियों के साथ घूमने की पड़ी हुई है। देखा भैया, गधा मजदूरी मैं करता हूँ आपके साथ और सारी मलाई लेके जाते हैं रवि भैया। अब तो सारे काम हो गए ना, अब चलो। तो इतना तैयार किया है, फिर भी इसको तसल्ली नहीं तू करना। हाँ दे, अगर बस कर। क्या झुंड बना के खड़ी हो यहाँ पे? लक्षणों से तो लग रहा है जैसे लड़कों की फौज आने वाली है यहाँ। नहीं दादी, हम लोग तो तनुश्री का वेट कर रहे थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मतलब आज से आपकी हाफ छोटी बहू हो जाएगी ना? चुप चुप बोल, मुझे हाफ नहीं फुल प्रूफ बहू चाहिए। दादी फुल फ्लेजेड। आहो ही। दादी आज एंगेजमेंट में हाफ और शादी में फुल। चुप। जब देखो जहाँ देखो खड़ी होके खिड़खिड़ खिड़खिड़ खिड़। जा जाके मंदिर की सजावट देख। जी दादी। और तू जाके स्टोर से पीतल की थाली लेकर आ। जी चल। कोई है? बिल्ली होगी।
मैं यहाँ से जाती हूँ। बड़ी अजीब लड़की हो यार तुम, छुप छुप के देख रही थी, शर्म नहीं आती तुमको? लिसन, मैं कुछ देख नहीं रही थी, मैं बस यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। झूठ, तुम मुझे ही देख रही थी, मजा आ रहा था तुमको। अच्छा ये तो बताओ कि तुम इस लड़की हो या फिर कोई बाराती? ओ, तो अब तुम ये भी नहीं बताओगी, जेलस राइट? कहीं तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं? तुम बकवास बंद करो, ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। ग्रेट, सेम हियर। मुझे भी कुछ शौक नहीं तुमसे बात करने का, और वैसे भी मैं किसी भी लड़की के साथ 3 बार से ज्यादा डेट नहीं मारता, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी पहली डेट तुम्हारे साथ ऐसी हालत में हो। तो खड़ी क्यों, जाओ ना। You just shut up, okay? और मैं क्यों जाऊं? ये घर मेरा है, जाओगे तुम यहाँ से। ये भी सही है, वैसे भी मेरी लाइफ की लाइट दीपा तो यहाँ रही नहीं, तो फिर मेरा यहाँ पे रुकने का क्या फायदा। चलता हूँ मैं। अच्छा सुनो ना, मेरी शर्ट तो पकड़ो वहां से जरा। आई विश उसका चेहरा देख लेता तो नेक्स्ट टाइम देखते ही सीधे यू टर्न ले लेता। पता नहीं किस टाइप की लड़की थी। सरप्राइज, ऐसी इंटीक लड़कियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ठीक है। एक मिनट यार, अच्छा हुआ तू आ गया। तू एक काम कर, अभी के अभी घर जा और घर से पैसे ले गया। अरे यार, लेबर लोगों ने मेरी जान ले ली है, हल्ला मचा देंगे ये लोग। अरे भैया, घर जाऊंगा वापस आऊंगा, पता नहीं कितना टाइम रहेगा। आपने इनके लिए काम किया, इनसे क्यों नहीं पैसे मांगती? तो मैं और क्या कर रहा था इतनी देर से? पर वो बुढ़िया है ना। कहाँ है वो बुढ़िया? अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, तू एक बात बता, तू उस बुढ़िया के साथ भी डेट फिक्स करेगा क्या? अबे वो बुढ़िया दिमाग से पैदल है, बहुत बड़ी अड़ियल है वो बुढ़िया। तो क्या हो गया, अकल ठिकाने पे ले आते हैं, खुद ब लाइन पे आ जाएगी वो बुढ़िया। न जाने कैसे कैसे बहाने बनाती रहती है यार पैसे ना देने के। मुझे तो इस घर की हर औरत एकदम अजीब दास्तान लगती है। मैं भी एग्री करता हूँ भैया आपकी इस बात से। मुझे भी ऐसे ही लड़की टकराई थी स्टोर रूम में, वो ना हो वो भी इसी घर की लगती है मुझे। कोशिश तो बहुत की टच करने की उसने, पर बात ऐसे कर दी जैसे पता नहीं कितनी शरीफ हो। तू स्टोर रूम में क्या कर रहा था? एग्जैक्टली, मैंने किया था, तो इतना बड़ा बकरा खड़ा कर दिया उसने। तू ये सब छोड़, तू एक काम कर, अभी घर जा, घर से पैसे लेके जल्दी जा यार। पता नहीं अंधेरे में कहाँ से आई कहाँ गई। देविका, थाल लेके आ जल्दी, ये काम ढंग से नहीं होता है इससे। दादी ये लीजिए था। तो सर पे रखेगी मेरे, जाके शगन का सामान डाल, मेहमान आते ही होंगे। अरे मेहमान आ गए। आओ जी आया नु। रेखा जल्दी तेल लेके आ पुत्र। हाँ जी बेजी। आओ जी आया नु। संजय बस पुत्र, जिंदगी रहो, खुश रहो। लो जी, थोड़े वास्ते सारे परिवार और गिफ्ट। ओ जी, इनकी क्या लोड़ थी, आप ले ही आए हैं तो वैसे इनसे अच्छा तोहफा तो आपने हमें दे ही दिया है। ले रेखा पकड़। ये सारे गिफ्ट्स ले जाके मेरे कमरे में रखो। देखे तो सही लाए क्या है। ये तोहफे देख के ही इनकी असली औकात का पता चलना है। अगर हमारी हैसियत से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ना तो उनको बता दूंगी, ताकि अपनी गलती सुधार लें, वरना सगाई और शादी के बीच में पता नहीं कितनी कटौतियां करेंगे ये लोग। तुझे पता है, मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। अरे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, और शादी के बाद तो मेरे घर में रहेगी। बड़ा मजा आएगा ना। कहाँ टाइम निकाल कर बाहर मिला करते थे, और अब दिन रात एक दूसरे के सामने। हाँ, और दिन का सारा काम फटाफट निपटा के पूरा दिन सिर्फ बातें क्या करेंगे। और
रात को छत पे जाके खूब सारी मस्ती। और उसी छत से अजय भैया तुझे धक्का भी दे देंगे, क्यों? मुझे क्यों धक्का देंगे? क्योंकि यहाँ तनुआ भी तेरे लिए नहीं अजय भैया के साथ रहने आ रही है। सही बोला ना अभी? हेलो सत श्री अकाल जी। अरे कहाँ रह गया था भाई? दादी चलो पानी पिला। आजकल सोसाइटी वाली कोई गल नहीं रही। क्यों जी, ऐसे क्या बात हो गई? कुछ नहीं, वो घर लौट रहा था तो रास्ते में देखा एक मुंडा कुड़ी के नाल छेड़छाड़ कर रहे। सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं जैसे कोई सिनेमा में पिक्चर चल रही हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस लड़की को कोई बचा ले। तो मैंने जाके उसकी थाने में कंप्लेंट की। बट्टा आया, एमएलए का बेटा होगा तो अपने घर में होगा। तुझे कितनी बार समझाऊं कि दूसरों के मामले में मत पड़ा करो। कैसे ना पढ़ूं? मेरी भी तो 2 बेटियां हैं ना माँ। कल को कोई भी उनके साथ कुछ भी गलत करके निकल जाएगा, मैं वहाँ खड़ा होकर तमाशा देखता रहूंगा। आप भी तो अपनी बेटी इस घर में दे रहे हैं ना, तो कल को उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है ना। और हाँ देविका, तुम भी ना बाहर जरा संभल कर रहना। ये बदमाश लड़के कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इनका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी बाद में ना बदनामी लड़की की होती है। बेजी, ये सारे मिठाई दे डब्बे रख दे। हाय हाय, वो कैसी लोकल सी दे दी है। क्या हो गया बेजी, कुछ गलत दे दिया? और ये देख, मुझे तो ना इन लोगों की चॉइस ही नहीं समझ आई। ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज बाजार से खरीद के ले आए हैं, एक भी ना ढंग की वाईफाई चीज नहीं है। बेजी हाई फाई। आहो हुई, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की लोड़ नहीं है, मुझे बता रही है। और ये देख, ये कैसी लगी तुझे? पकड़, देख देख। बेजी अच्छी है। अच्छी है? ऐ कर दी ना अपने मैके की औकात वाली बात है। वो ये भी कोई देने की चीज है? वो भाई कार, एफडी, फ्लैट तो पंजाबियों में आजकल आम की बात है। वो थोड़ा ऊपर की सोच लेते हैं, वो एरोप्लेन दे देते मुंडे को। पर बेजी एरोप्लेन के लिए आप फिर एयरपोर्ट कहाँ बनाती? ज्यादा नहीं चलने लगी तेरी जुबान कुछ आजकल, है? जा जाके बाकी के गिफ्ट लेके आ, मैंने लिस्ट बनानी है किसने क्या दिया है। अच्छे हुए रखूंगी, जो है भी बेकार से है ना चुका दूंगी मैं रिटर्न गिफ्ट में। जाएगी? आहो बेजी। खड़ी रहेगी मेरे सिर पे ही। चल हम भी ना इससे मिलो। तनुश्री मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी होने वाली भाभी भी। इसे भी आशीर्वाद दे दो ना कि मेरी तरह ये भी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाए। सच में देविका, अम्बे माँ के साथ तेरा ये जो रिश्ता है ना, किसी का भी नहीं देखा मैंने। एकदम अलग, बिल्कुल माँ बेटी जैसा। नहीं नहीं, 2 बहनों जैसा, 2 फ्रेंड्स जैसा, एकदम अलग और एकदम खूबसूरत। तुझे पता है, माँ के जाने के बाद एक यही तो है जिन्होंने हर मुश्किल से हमेशा मुझे बचाया है। चाहे मेरी कोई भी बात हो ना, इनसे कभी नहीं छुपाती। हाउ बोरिंग, सारे के सारे ओल्डीज। मेरे जैसा एक हॉट डिजायरेबल लड़का, कोई लड़की नहीं है क्या यहाँ पे मेरी जैसी डैशिंग पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाए? आपकी कोई कजन शजन नहीं है क्या? है ना, बस आती होगी अभी। कब आएगी कब आएगी? इतना एक्साइटेड मत हो, पूरा टाइम ना मेरी नजर तुझ पर ही रहने वाली है। रुक जा, अभी बुलाता हूँ दादी को और कहता हूँ ना तेरे पर नजर रखने। और वैसे भी ना शादी ब्याह में सबकी नजर लड़कियों पर ही होती है। तू हर बात में दादी को क्यों बीच में लाता है? तो इनके कजन और मेरे बीच क्यों आ रही है? मैं कोई बीच में नहीं आई, तू जानता भी नहीं है उसकी cousin, तो जान please। पहचान हो जाएगी। हाँ मेरी कजन आने वाली है, पर लेट मी क्लियर वन थिंग, वो ना ऑलरेडी शादीशुदा है। तैयार होने में 10 घंटे लगते हैं तेरे को। चलो भाई, मंगनी का टाइम हो रहा है। ठीक है ठीक है, चलो अभी जल्दी। इस लड़की को सब इस तरह क्यों देखता है? दफा करो उसे। आज के शुभ दिन तो ऐसी मनहूस की परछाई से भी बच के रहना चाहिए। चलो सब।
इतनी हड़बड़ी मचा कर रखी हुई थी, कहाँ गए विकास भैया? विकास भैया भी अजीब है, पता नहीं कहाँ चले गए। गॉड तू आ गई। तुझे पता है कब से वेट कर रही हूँ मैं तेरा। अरे यार दुल्हन है, टाइम लगता है रेडी होने। ओहो टाइम ही लगने लगा है अब। चला आजा राजा। नहीं नहीं तू तो किसी और के लिए रिजर्व है ना, मैं कैसे बैठ सकती हूँ? एक्सक्यूज मी, चेयर मिलेगी? अरे रहने देना। अरे बैठ ना। थैंक यू। बाय द वे बहुत प्रिटी लग रही है सच में। थैंक यू। ये ना वही लड़की है हैलोजन लाइट्स वाली। हैलोजन लाइट्स वाली? तुझे पता है यहाँ पे सब एक ही बातें कर रहे हैं क्या इस लड़की का अफेयर मंडप बनाने वाले के साथ चल रहा है। लोगों ने उन दोनों को साथ में स्टोर में जाते हुए भी देखा है। तेरे वहाँ पे इतना अंधेरा, पता नहीं क्या हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ था। तुझे कैसे पता? मतलब शायद कुछ हो जाता अगर मैं वहाँ नहीं जाती। दादी ने मुझे वहाँ भेजा था थाल लाने के लिए और वहाँ पे इस लड़की के साथ एक लड़का भी था। तो वो लड़का कितना बदतमीज था नहीं मैं तुझे बता भी नहीं सकती। कैसी अजीब लड़की हो यार, छुप छुप के देख रही थी, शर्म नहीं आती तुमको? उसने मुझसे भी इतनी बुरी तरीके से बात की ना। Idiot। देविका एक सेकेंड, ये तो बहुत अजीब सी बात है। जब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं तो ये सारी अफवाहें कौन फैला रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जब किसी लड़की के बारे में ऐसी चीप बातें होती है ना तो एक लड़का ही कर सकता है। और तू तो उन लड़कों को जानती है, उन्हें अपने बारे में ऐसी बातें करने में बड़ा मजा आता है। इसका मतलब उस लड़के ने खुद ही डिस्गस्टिंग, पहले खुद ही अफेयर करते हैं उसके बाद लड़की का नाम खराब करते हैं। इन लड़कों की खुद की तो कोई इज्जत होती नहीं है, लड़की का ही नाम बदनाम होता है। हम श्योर इस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि इसके बारे में क्या क्या बातें हो रही है। मैं अभी से जाकर वार्न करती हूँ। छोड़ ना। क्यों? मुझे पता है ना नम्रता दी के साथ क्या हुआ था और मैं नहीं चाहती कि इसके साथ भी वही हो। अगर इसका एक बार नाम खराब हुआ ना तो इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने सामने ऐसा नहीं होने दूंगी। और सच में अगर मैंने स्टोर रूम में उस लड़के का चेहरा देखा होता ना तो मैं उसे भी सुना देती। तू बैठ यहाँ और मैं भेजती हूँ किसी को तेरे पास। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? खेल रचा किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर। एक मिनट रुकिए प्लीज, थोड़ा आ जाइए। मुझे क्या है कि आपके फेस पर लाइट चेक करनी। इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे एक दूजे की नजर से। बंटी जल्दी लाइट लगा यार, जल्दी ला। परफेक्ट। अरे बंटी एक काम करते हैं, दूल्हा दुल्हन को इतने सेट करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाय हॉट मुंडा है। लो जी, अब मेहंदी वाली की कैटेगरी भी हॉट होने लगी। पहली बार देखा ऐसा हॉट मुंडा। उसकी मसल्स तो देखो विद 8 पैक्स। तुझे कैसे पता? गिने थे क्या? हम दोनों डेट कर चुके हैं, वो भी स्टोर रूम में। ओह बट इतनी जल्दी? क्या बताऊं यार, उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था यार। मुंडा पीछे ही पड़ गया। पहले तो मैंने भाग नहीं दिया, तो क्या करती। इतना हॉट जो है यार, हाँ बोलना पड़ा। ये लड़की ऐसी क्यों बात कर रही है भैया के बारे में?
मुझे उन्हें बताना चाहिए। लो बेटा अंगूठी पहनाओ। लाओ भाई अपनी भी अंगूठी लाओ। जी आपने मुझे क्या मतलब तेरे को नहीं दी? तो किसको दी थी? हाँ याद आया। अब है हाँ दादी। तो तेरे को पकड़ाई थी मैंने अंगूठी। किधर है? हाँ दादी, अंगूठी तो दी थी मगर मैंने कहाँ रखी? शालू, शालू जी मैंने तुझे अंगूठी दी थी, कहाँ है वो? लीजिए जी, आप जो भी देते हैं मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। ये लो दादी। जिंदगी में एक ही काम तूने सही किया, जो इससे शादी करी है। देखा अपनी जिम्मेदारी कैसे संभालती है। अम्बे माता रानी तुझे हमेशा सुखी रखे। देविका, तू वहाँ क्या कर रही है? तू लड़की वालों की तरफ से? तेरे भाई की मंगनी हो रही है, इधर आ जा। अच्छा सुनो यार, मंडप के पीछे क्या कर रहे हो तुम? वहाँ मंडप की लाइट ऑफ हो गई है, जाओ देखो। लिसन गर्ल, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, किस टाइप की लड़की हो तुम? लड़के बात करते हैं लड़कियों के बारे में और तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? रिलैक्स यार, टाइम की बात होती है। मेरे पास इतना इंटरेस्टिंग है बताने को, तो नो, मुझसे दूर रहना। जो होना था वो खत्म हुआ। मुझे किसी पेपर की हेडलाइंस नहीं बननी। यू अंडरस्टैंड दैट? तुमने तो कहा था कि तुम 3 डेट करोगे। 3 डेट्स? अपनी पहली डेट में तुम्हें राता फैला दे, तुमको 2 डेट्स और चाहिए? इट्स ऑल ओवर गर्ल, इट्स ऑल ओवर। अपनी पहली डेट को अपनी आखिरी डेट समझना एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। हमारे बीच में सब कुछ खत्म। अरे बट भैया एक अच्छी सी पिक्चर है ना, मुझे अपलोड करनी है। इधर आ, सब फोटो खींच रहे हैं। पहले जो गिफ्ट आता तो लाने भूल गए। दोबारा भाई। चाची आती हूँ। अरे छुट्टी, तू किथे जा रही है? फोटो नहीं खिंचानी है? फोटो खिंचानी है, बस 2 मिनट में। देख देख, वो वही लड़का है जिसका लाइट वाली लड़की के साथ हॉट सीन हुआ था। वो स्मार्ट है। अरे आग, आग, अरे आग लग गई है, अरे आग लग गई है। फुफड़ जी को सब बुलाओ। आग लग गई है। अरे आप लोग भागो, भागो, भागो। अरे वहाँ कोई लड़की फंसी है, वहाँ पानी डालो जल्दी, आओ। अरे पूरा का पूरा मंडप आग में जल के खत्म हो रहा है। अगर इस आग में किसी की मौत हो गई या कोई जल गया तो हम लोग बहुत बुरा फंसने वाले हैं। जल्दी कुछ करो, कोई पानी डालो। छुटकी कितने? छुटकी कितने? छुटकी नहीं दिख रही है। कितने छुटकी? छुटकी देविका! एक मिनट वो अंदर की तरफ गई थी। अंदर मतलब छुटकी अंदर ही है। अरे देविका अंदर है। Listen! अरे पागल हो गए तुम? अरे पूरा पंडाल जला, तुम यहाँ पे खड़ी हो। चलो यहाँ से, खुद भी मरोगे, हमें मरवाओगी।
था। चल जल्दी चल। ये क्या नाम क्या है इसका? उठाओ उसको। देविका क्या हुआ है तुझे? देविका आंखें खोल देविका। तू अंदर था, वहाँ कैसे पहुंचा तू? भैया का लड़की चल जाती सारा जब हम पे आया था, मैं लड़की को बचाने गया था। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर तेरे को अंदर जाने की क्या जरूरत थी? भैया इसे चोट लगी और आप डांट रहे हो। तेरे तो पूरा हाथ चल गया यार। चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूं। भैया छोटी सी चोट है, आप चिंता मत करो। आप जाओ जाकर टेंशन मालूम है। हाँ ठीक है, तू ख्याल रख अपना। चल। क्या हुआ है तुझे देविका? प्लीज आंखें खोल। छुटकी। ओ देविका, छुटकी। कुड़िया अखा खोल। अरे क्या हो आए गया? की हो गए नहीं, तू? कुछ नहीं आए होगा। को बचाओ, कुछ मैं नहीं होगा, चल के मैं डॉक्टर ठीक को। हूँ। कुछ नहीं होगा भाई। नहीं मामा जी, तुसी परेशान ना हो, अम्बे माता की कृपा से सब ठीक है। बस देविका को थोड़ी सी चोट आई है। छुटकी। हाँ जी हाँ जी। की हो गया पुत्र? देविका अक्का खोल पुत्र। देविका छुटकी मेरी बच्ची अक्का। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अम्बे माता लख लख शुक्र है तू सही सलामत है। इतना बड़ा हादसा हो गया पुत्र, अम्बे माँ की वजह से तुझे खरोच तक नहीं आई। कैसे तबीयत है पुत्र? वो तबीयत क्या पूछ रहे हो? इसको ये पूछो कि जब आग लगी थी सब जान बचा के बाहर आए तो ये अंदर क्या कर रही थी? शोले शोले धुआं धुआं खेल रही थी। दादू पता नहीं वहाँ पर इतनी आग कैसे लगी हुई थी। मैं तो अंदर गई थी गिफ्ट्स लाने के लिए, और जब वापस आई तो हर जगह आग ही थी। और इसका क्या बुरा हुआ? बुरा तो बेचारे अजय का, उसकी सगाई थी। अभी सगाई वाली रस्म तो अच्छी भली हो गई ना। अभी जो आगे वाला हादसा हुआ है इसको तो ये तनु और अजय अपने बच्चों को कहानियां करके सुनाएंगे। हाँ ठीक है रेखा, चल देख शालू ने चाय वाय बनाई भी है कि नहीं। चलो जी मैं चलो। देविका पता है तुझे, तू बहुत लकी है। काश यार मैं उस आग में फंसी होती। क्या कह रही है? पागल हो गई है? तुझे कुछ अंदाजा भी है कि तुझे किसने बचाया? वो जब तुझे बाहों में उठाकर ला रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पीछे आग के बुझते हुए शोले और ऊपर रिमझिम बरसती हुई बारिश। उसको देखकर तो यार उसके चेहरे से नजरें उठाना ही मुश्किल हो गया था यार। निम्मी तुझे मेरी कोई बर्बादी है? बस उस लड़के में खोई हुई थी। ऑफ कोर्स मुझे तेरी चिंता थी, लेकिन जब तेरा वो हीरो तुझे बचाकर लाया तब तो यार मेरी उसके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। चलो वो ये सब गीला हो गया, मुझे सही करना है। वैसे तू भी ना बिल्कुल पागल है। वो लड़का मुझे उठाकर लाया, कोई अजनबी मुझे छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे देविका यार वो कोई अजनबी लड़का नहीं था, वो जो हेलोजन वाली हॉट लड़की थी। अरे यार वही जिसका वो हॉट सीन चल रहा था स्टोर रूम में। हाँ वही लड़का था वो। क्या वो लड़का? उसने मुझे बचाया है और तू मुझे लकी कह रही है? वो इस दुनिया का सबसे घटिया बदतमीज लड़का है। मैं तो जिंदगी में उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और उसने मुझे निम्मी तू ना सच में बिल्कुल पागल है। ये अच्छा है, एक तो मौके का फायदा उठाकर उसकी बाहों में झूल रही थी और अब छींची कर रही है। निम्मी मैं तुझे 1000 बार बोल चुकी हूँ, ऐसे लड़कों को लेके ज्यादा फिल्मी मत हुआ कर। ऐसे लड़कों से तो जितना दूर हो उतना अच्छा है, नहीं तो किसी दिन किसी मुसीबत में फंस जाएगी। अच्छा अगर उसका नाम मुसीबत है ना, मैं उस मुसीबत में फंसने के लिए तैयार हूँ यार। निम्मी पागल। अरे क्या जरूरत थी आग में कूदने की? फिर शुरू हो गया आप टिपिकल बड़े भैया की तरह। अरे बेचारा हमारा हीरो है, लड़की को बचाने गया था, हीरोगिरी करने गया था। क्यों भाई? हीरोगिरी और मैं पागल हो गया क्या? लेकिन जिस तरह तूने लड़की को बाहों में उठा के लाया ना। भाई मजबूरी का नाम मजदूरी। बोझा उठा के लाया था मैं अंदर से। मतलब ये कि वो तो आग में खड़ी थी, मैं तो रास्ता पूछने गया था कि वहां से बाहर कैसे निकलना है, और वो तो मेरे भी फ्लैट हो गई। पता नहीं इन लड़कियों को तेरी बाहों को देखकर शाहरुख खान की बाहें कैसी याद आ जाती है। वैसे क्या नाम है भाभी का? अरे भैया भाभी का नाम क्या था? नेक्स्ट टाइम जब मुझे मिलेगी ना तो मैं उसे दिखाऊंगा ये। अरे तुम लोग अपना लड़ना बंद करोगे आपस में? अगर माँ को पता चल गया कि मंडप स्वाह हो गया है तो वो मंडप के साथ साथ मुझे भी स्वाह कर देगी। अरे मंडप का बिजनेस खोलने के लिए माँ ने जो लोन लिया था वो कैसे चुकाएंगे हम? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी स्टार वॉर में जाके फंस गया हूँ। एक तरफ इधर डायनासोर के मुंह से निकलता हूँ और जाके टर्मिनेटर के सामने खड़ा हो जाता हूँ। तो एक काम करो ना, पहले अपने क्लाइंट से पैसे लेके आओ, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ बस अब किसी तरह मुझे वो टर्मिनेटर पैसे दे दे तो मुझे मेरी टेंशन से टर्मिनेट कर दे यार। आई सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। थैंक यू अम्बे माँ, मेरी जान बचाने के लिए। अब हमेशा मेरा ऐसे ही ख्याल रखती हो ना, मुझे हर मुसीबत से बचा लेती हो, बिल्कुल एक माँ की तरह।
और वो लड़का, उसका भी एहसान मानना पड़ेगा। भले वो इस दुनिया का कितना भी घटिया इंसान हो, लेकिन फिर भी मुझे बचाने तो वही आया था। खामोश रहो, तेरा फोन आ रहा, समझ लो। हेलो, हाँ जी दसो। मेरी देवी कहने पूरे शहर में काम कितना है? अरे हाँ, अच्छा, हाँ जी हाँ, मैं उसको बताता हूँ। थैंक यू सो मच। अरे छुटकी, ओ छुटकी, अरे कितने? अरे इतने छुटकी। आई दादू। अरे रेखा बहू, अरे मैं इधर आओ। पल्लवी, बच्चों सब इधर आओ, बड़ी खुशी की खबर है। अरे दादाजी क्या हुआ, बोलो तो सही। क्या हुआ? खुशी की खबर ये है कि हमारी छुटकी पूरे शहर में अव्वल नंबर पे आई है। दादू सच कह रहे हैं? अरे अभी वो तेरे प्रिंसिपल का फोन आया था। तू जल्दी से जाकर के अपनी मार्कशीट ले आ। हाँ ठीक है। ओ भाई, जो भी लाना है ना कॉलेज से जल्दी लेके आना। दादी तो बस हर वक्त तू जा जल्दी जा। ओह गॉड, अब और मत बरसो, इंटरव्यू के लिए जाना है। लिफ्ट once again? तो आज सेकंड टाइम। मतलब? एक्चुअली माय रूल्स, थर्ड टाइम के बाद टाटा बाय बाय। I don't get it. लिफ्ट चाहिए या नहीं? एटलीस्ट तब तक नहीं चाहिए जब तक तुम मुझे अपनी कार ड्राइव नहीं करने दो। मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है और तुम कार बहुत स्लो ड्राइव करती हो। So तुम्हें कार चलानी आती है? I mean, fast? दो चीजें मुझे बहुत पसंद है, फास्ट कार्स एंड फास्ट गर्ल्स। वैसे थैंक यू यार, तू मुझे घर तक छोड़ रही है। बस हाँ, चल फॉर्मेलिटी मत कर, ले पानी पी। बुक स्टॉप, सुन, मैं 2 मिनट में आऊँ, मुझे एक मैगजीन लेनी है। रुको साइड। क्या हो गया अभी? भैया, वो मैगजीन देना। Actually, I'm feeling very hot. Cold drink? अरे but I'm getting late. बस यूं गई और यूं आई, okay? तेरी माँ का बड़ा अरमान सी पुत्र कि तू आर्किटेक्ट बने। ओदा अरमान पूरा कर, बिल्कुल वैसा ही स्कूल बना जैसा वो चाहती थी। वो तेरा साथ अधूरा छट गई तो क्या? मुझे यकीन है पुत्र, तू ओदा अरमान जरूर पूरा करेगी। भैया गाड़ी थोड़ा आगे ले लो, पीछे जगह नहीं है। ये लीजिए, थैंक यू।